मेरी इतलात के मुताबिक जब काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार किया गया, ना तो कोई सिफारिश आई है, ना किसी ने कोई राब्ता किया पॉलिटिशियन ने, और वहाँ से यही तासुर जाता है कि पॉलिटिशियन वगैरह जो है ये उनके साथ सिर्फ अपने लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बनाता रहे। क्या ये वाकई ही एआई जनरेटेड होती हैं या पहले काम सरजद हो जाता है और बाद में ये कह दिया जाता है कि एआई जनरेटेड है? वो एक रेट दायर हो रही है इसी वीक में, जिसमें पैसे फेंकने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि जो थाल लेके कांस्टेबल खड़ा हुआ था और उसमें पैसे उड़ाए गए, क्या ये सब कुछ सिर्फ फेम लेने के लिए ही किया गया? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान शेख, जो कि क्राइम रिपोर्टर है, और इनके पास हम हाजिर हुए हैं काशिफ ज़मीर के मामलात को लेकर। पहले उनका एक कांस्टेबल के साथ एक वीडियो मंजर आम पर आई और फिर उनके ऊपर FIR हुई। 7,66,000 रुपये कुछ मालियत के पैसे जो है उन्होंने उधार लिए, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस पहले भी चल रहे थे। तो आइए हमारे साथ हैं नुमान शेख, इनसे जानते हैं मियाँ काशिफ ज़मीर है कौन। देखिए, ये कंट्रोवर्शियल सा किरदार है। ये आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर नज़र आएगा। इसने चेन वगैरह पहनी होती है और ज़्यादातर ये पर्सनैलिटीज़ के साथ नज़र आता है। असल में ये आज से कोई 12 से 13 साल पहले इस पर एक मुकदमा दर्ज होता है जो कि किसी के साथ फ्रॉड का था। उसमें उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो वो कोई मंजर आम पे नहीं आया। लेकिन 2021 में ये टर्की का एक विज़िट करता है। वहाँ पर जो एंजन अल्तान थे, वहाँ के मशहूर एक्टर, और वो अर्तुगरुल गाजी एक बड़ा ड्रामा था, उसके हीरो थे। उनको ये लालच देता है कि आप पाकिस्तान आएँ तो मैं आपके मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स करवाऊँगा और आपको कमर्शियल और इसके अलावा ड्रामा लेके दूँगा। वो पाकिस्तान आते हैं और ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए के जो है उनको चेक देता है, कंपनी के लेटर देता है, और वो वापस चले जाते हैं। वहाँ से फिर वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, जो कंपनी इन्होंने बताई वो कंपनी भी कोई नहीं है और ये चेक भी जाली हैं। जब इसको अरेस्ट किया तो इसकी गाड़ी जो है वो पूरी इसी तरह की चेनें जो इसने पहनी होती हैं वो डिग्गी पूरी पड़ी हुई थी। वो कोई किलो के हिसाब से सोना था। जब उन्होंने चेक किया तो सारा का सारा फेक था। सारा उसका फॉरेंसिक करवाया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ और भी कोई अगर किसी की एप्लीकेशन है तो वो बताएं। तो मेरे ख़्याल से कोई 1 दर्जन के करीब इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आईं, जिनमें ये साजबाज करके उनके साथ मुद्दइयों के साथ पैसे वैसे देकर तो बाहर आया। उसके बाद अब ये चंद दिन पहले जो सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हुई जिसमें ये नोट फेंकता हुआ नज़र आता है, वो कोई शादी का फंक्शन था उसमें, और उसमें जो पुलिस वाला है वो एक थाल लेकर खड़ा था। अब काशिफ ज़मीर पर कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं बन रहा था कि ये पैसे फेंकना कोई जुर्म नहीं है। तो उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले जब अपने कांस्टेबल को हिरासत में लिया, मीनवाइल इसकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें ये कहता है कि ये सारी AI से बनी हुई है। मेरे साथ जो पुलिस वाला नहीं था, मेरे साथ वो गार्ड था जो AI जनरेटेड है, और वो असल वीडियो में जो पुलिस वाला है वो मेरे गार्ड ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उसका जब फॉरेंसिक करवाया गया तो पता चला कि वो जाली वीडियो है और असल वीडियो वही थी जिसमें पुलिस एहलकार ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उस पर फिर इसके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कि इसने अपना जुर्म भी छुपाया और उस पुलिस वाले को बचाने की भी कोशिश की है। इसको मरी से गिरफ़्तार किया गया। मरी से गिरफ़्तार करके लाहौर ला के इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। सर, मैंने कुछ अर्सा पहले काशिफ ज़मीर का एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने उनसे सेम सवाल किया। टर्की का जो एक्टर इधर आया था, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ होता तो कोई ट्वीट उसकी तरफ से आ जाता कि भाई मैंने इस तरह का कोई फ्रॉड उसके साथ किया है या उसको गलती से लेकर आया, मैंने तो उसकी सारी पेमेंट क्लियर कर दी। देखिए, वो उस वक्त जो है बाकायदा उसने एक लेटर लिखा था। उसी लेटर लिखने पर ये गिरफ़्तार हुआ था। उस वक्त भी मैंने इसको खुद कवर किया था बाकायदा। इसकी उस वक्त की वीडियोस भी मौजूद हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, और उसमें इसने फिर उसको बाद में पेमेंट की थी जब ये गिरफ़्तार हो गया था। वो पुलिस ने इसके पैसे जो है वो एंजन अल्तान के उसे वापस दिलवाए थे, तब वो केस जाकर जो है उसमें इसकी ज़मानत हुई थी। अभी आपने बात की कि किराए पे वो पुलिस ऑफिसर लेकर उस इवेंट पे गया हुआ था। क्या वो जो रकम है जिस पे वो उसको लेकर गया, वो सामने आई कि कितने पैसों पे उसको लेकर जाता? देखिए, वो अभी एक तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें ये पता चला है कि ये असल में ड्राइवर की जो जॉब होती है ना, ये 24 आवर्स जॉब करते हैं। इनका 24 आवर्स का रेस्ट होता है। तो उस रेस्ट में वो रेस्ट इसके साथ गुजारता था
और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला कि एक तो उसको शौक़ था मीडिया पे आने का और वो कोई 5,000 रुपये इससे लेता था पर डे का। अब हाई कोर्ट में जो है वो एक रिट दायर हो रही है इसी वीक में, जिसमें पैसे फेंकने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छा नाम। हाँ, ये एक रिट दायर टिकटॉकर या यूट्यूबर वो आपको दिखता है कि वो अपने इवेंट्स पे पैसे इस तरह उड़ा रहे हैं जैसे सवाब का काम। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो पुलिस ने अच्छा डिसीजन ये लिया है कि उन्होंने अपना एक अलहदा सेल बना दिया है, जो कि जितने भी पुलिस एहलकार हैं उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं उन पर वो नज़र रखेंगे। अगर उनमें से कोई वर्दी पहनकर कोई भी इस तरह का फेल नज़र करता हुआ नज़र आया तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन होगा। उसकी तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो अक्सर पॉलिटिशियंस के साथ देखी जाती है और जो हमारे मौजूदा पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके साथ भी देखी जाती हैं। क्या लगता है कि अगर ये केस जो है उस हवाले से उस साइड पे तो नहीं जाएगा कि इसको माफ़ी मिल जाएगी और ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ इसका उठना बैठना है? देखिए, ये पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस ये जो होते हैं ये सारे पब्लिक फिगर होते हैं। इसमें आपको बहुत से ऐसे करैक्टर नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ जो इनके इवेंट्स पे जिन पे जाते हैं वो आगे आगे होकर तस्वीर उतरवाते हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जब काशिफ ज़मीर को गिरफ़्तार किया गया, इससे पहले इस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, तो इसके पीछे किसी तरह का ना तो कोई सिफारिश आई है, ना किसी ने कोई रब्ता किया पॉलिटिशियन ने। और वहाँ से यही तासुर जाता है कि पॉलिटिशियन वगैरह जो हैं ये उनके साथ सिर्फ अपने लिए सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बनाता रहा। बाकी रही बात इसके बाहर आने की, तो पुलिस का तो ये कहना है कि हमने बहुत ज़बरदस्त चालान तैयार किया और ख़ास तौर पर इसमें 201 की एक दफ़ा भी लगाई है और उस दफ़ा के तहत तो 7 साल तक सज़ा भी हो सकती है। लेकिन अब ये अदालत पर डिपेंड करेगा कि वो पुलिस का चालान, इनकी इंटेरोगेशन देखकर जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इसकी गिरफ़्तारी के बाद ऐसी इतलात ज़रूर मौजूद हैं कि इसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल अपडेट हो गया। सर, ये जो AI जनरेटेड वीडियोस कहते हैं, जैसे कि काशिफ ज़मीर हो गया, मिनाहिल मलिक हो गई या सजल मलिक की भी अभी रिसेंटली हम सुन रहे हैं कि कोई AI जनरेटेड वीडियोस हैं, क्या ये वाकई ही AI जनरेटेड होती हैं या पहले काम सरजद हो जाता है और बाद में ये कह दिया जाता है कि AI जनरेटेड है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक अलहदा सही ट्रेंड चलता है। मैं इस तरह की नाजेबा वीडियोस लीक होने का और उस पर फिर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी होती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सोशल मीडिया हमारा ऐसा बच्चा है जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। वह इसके कोई SOPs अभी डिफ़ाइन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसमें बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स रातों रात फेम लेने के लिए वो इस तरह की हरकत भी कर जाते हैं, जिनकी वीडियोस जो है वो मंजरें यहाँ पर आती रहती हैं और उसके बाद फिर वो बाद में फेक हो जाती है। लेकिन अब ये साइबर क्राइम का केस बनता है, जो कि इससे पहले FIA इसको डील करता था। लेकिन FIA के डील करने के बाद वहाँ पे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, तो अब पुलिस के पास गुज़िश्ता 3 माह से ये साइबर क्राइम का एक नया विंग जो है वो बन गया है। अब इस तरह की जो वीडियोज़ आती हैं उन पर अगर कोई कंप्लेनेंट आता है तो फिर मुकदमा जो है वो पुलिस दर्ज करती है, इसकी तफ्तीश करती है और AI जनरेटेड का फ़ैसला उसके बाद होता है। लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं, मिनाहिल मलिक वाली वीडियो जो है या इसके अलावा सजल मलिक वाली, इनके ख़िलाफ़ जब तक कोई कंप्लेनेंट नहीं आएगा, कोई दरख्वास्त नहीं देगा, उतनी देर तक पुलिस जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आगे परसू करेगी। अभी तक ये सोशल मीडिया की एक वॉर है जिसमें अपना फेम लेने के लिए और इस तरह की चीज़ें वगैरह जो हैं वो सामने आ रही हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में चल के जो है वो कोई ना कोई गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और इस तरह की वीडियोस पे शायद खुद कार्रवाई पुलिस शुरू कर दे। सर, आपको नहीं लगता कि जो थाल लेके कांस्टेबल खड़ा हुआ था और उसमें पैसे उड़ाए गए, क्या ये सब कुछ सिर्फ फेम लेने के लिए ही किया गया? बिल्कुल, ये फेम लेने के लिए। जैसे कि पहले वो एक और यूट्यूबर की जो शादी थी उसमें बड़े पैसे लुटाए गए जब बैठ की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ उसकी कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें बाहर आई जिस पर उसको मुल्क भी छोड़ना पड़ा। तो वो इसके अलावा जो उसका मेन इन्वेस्टर आया हुआ था दुबई से, वो भी गिरफ़्तार हो गया, वो जो मिस्टर पतलू दूसरा यूट्यूबर था। तो ये बस फेम लेने के लिए है, लोग ये करते हैं। बल्कि अभी मेरे ख्याल से तो 1-2 दिन में कोई ऐसा स्कैंडल भी बाहर आ जाएगा कि जो पैसे फेंकते हैं ये लोग वो भी जाली होते हैं, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपये में जो डॉलर्स हैं उनकी कॉपी मिल जाती है और इसके अलावा जाली नोट मिल जाते हैं। ये भी आपके सामने स्कैंडल्स आएंगे आगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।